आप ये देख सकते हैं इस समय बिजली विभाग करनाल के कार्यालय के बाहर हम यहाँ खड़े हैं और आप ये देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर फिर इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी इनसे हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर। जो हरियाणा सरकार है वो एक नया टैक्स लेके आई है बिजली बिलों के माध्यम से। जो इस बार नए बिल आए हैं, ये आपको एक मैं बिल दिखाना चाहूँगा। इस बिल के अंदर एनर्जी चार्जेज है 408 रुपये। कहने का मतलब जो उसने बिजली कंज्यूम की है 408 की है, और उसमें इन्होंने एक ये लगा दिया एसीडी रिव्यू अमाउंट 201 रुपये। 408 रुपये की तो बिजली कंज्यूम की, एसीडी रिव्यू अमाउंट के नाम से जो एक नया टैक्स लगाया है वो लगा दिया 201 रुपये, 50% के आसपास। तो पहले तो आम सभी को, जनता को यही नहीं पता था ये नए बिल आए, भी ये टैक्स कौन सा आ गया नया। बहुत कम लोग अपने बिल देखते हैं, ज्यादातर लोग तो पेटीएम से फोन के माध्यम से बिल भर देते हैं जो नोटिफिकेशन आई। ये हमारे संत वाले साथियों ने ये बिल देखे, उन्होंने परसों बिजली विभाग की भी तालाबंदी की वहां पर। आज एससी साहब ने बुलाया था, तो आज एससी साहब ने बुलाया था भाई आप आके बातचीत करो। पहले तो हमने उनसे ये पूछा भी ये है क्या बीमारी है जो नई आ गई है एसीडी रिव्यू अमाउंट। वो बोले भी जो हम बिजली खरीदते हैं ना दूसरे पावर प्लांटों से, जो बाहर से बिजली खरीदती है हरियाणा सरकार, उसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए ना उसका प्रबंध भी अब आपसे ही करना है, और वो उसके लिए टैक्स लगाया है। जितना आपका बिल आता है साल का, उसका 2 महीने का जितना बिल बनता है उतने पैसे हर कंज्यूमर से। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, खाली किसानों की बात नहीं है, पूरे हरियाणा का हर कंज्यूमर, चाहे उसमें कोई मजदूर है, व्यापारी है, दुकानदार, किसान, सभी से ये लूट खसोट की जाएगी। एक नया इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड कंज्यूमर डिपॉजिट। इसका मतलब है जो सरकार ने बिजली खरीदनी है, ये बिजली खरीदने के लिए जो पैसे का प्रबंध करना है, ये पहले प्रबंध सरकार करती थी, अब उसका प्रबंध भी आप सभी नहीं करना है। आपसे ये पैसा इकट्ठा करके उसी से ये बिजली खरीदेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल भूखमरी की कगार में आ गई। अब सारा कुछ ही इनका, फिर इनकी जिम्मेदारी क्या है इस सरकार की। ये पैसे का प्रबंध भी आम लोगों ने करना है और अपना बिल भी आम लोगों ने देना है। आज उसके खिलाफ यहाँ पर आए थे, हमें तो एससी साहब ने बातचीत के लिए बुलाया था, पर यह मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के लेवल का है, क्योंकि टैक्स ऊपर से मुख्यमंत्री ने लगाया है। तो पूरे आज मीडिया के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं, इसके खिलाफ पूरा हरियाणा आवाज बुलंद करो, सभी लोग आवाज बुलंद करें। चुपचाप बैठने से कभी, अब सरकार को तो लूट खसोट पे लगी हुई है, जहां से भी पैसा आए इनको पैसा चाहिए। तो ये देख लो आपके सामने है, सभी पूरे हरियाणा के हर कंज्यूमर से ये कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे ये। और इसका नाम क्या दिया है भाई, अब एक और कह रहे जुमला दे रहे, कह रहे जो आपका पैसा हम जमा रखेंगे ना उस पे ब्याज भी देंगे आपको। मैं बोले हमारे पे अपने घरों के तो पूरे पाट नहीं रहे, महंगाई इतनी होगी, बिजली के बिल भरे नहीं जाते, तुम्हें पैसा दे दे और तुम हमें ब्याज दोगे। तो ये सरासर गलत है, इसका विरोध लगातार हम कर भी रहे हैं, आगे और विरोध करेंगे। और आज इसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम। तो ये जो लूट है, सभी हरियाणा के लोग अपने अपने बिल देखो, सभी पे ये लूट की जा रही है और सभी अपने बिल चेक करें। और इसके खिलाफ जो साथी जमीनी स्तर पर लड़ सकते हैं जमीनी स्तर पर लड़े, और जो जमीनी स्तर पर नहीं लड़ सकते वो सोशल मीडिया पर तो कम से कम आवाज बुलंद करें। क्योंकि आज ये सरकार कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की गुलाम हो चुकी है। ये सारी नीतियां उन्हीं के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बिजली विभाग को, बिजली डिपार्टमेंट को इन्होंने अंबानी डानियर को बेचना है। ये सारी उसी की तैयारियां हैं। अब आपके थोड़ी देर पहले हमारा एक कंज्यूमर आया हुआ था, उसका 200 रुपये बिल और 700 रुपये उस पर टैक्स लगा हुआ, 900 रुपये वो भरने जा रहा है। क्योंकि अब सर्दी है, लाइट चलती है, बिजली के बिल आ नहीं रहे, उस पर दुगना ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर करो। इस जो सरकार की, हरियाणा सरकार की नई लूट आई है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। आपने जो ज्ञापन दिया उसके अंदर कोई सरकार को, प्रशासन को समय अवधि का कोई समय दिया? नहीं, वो तो हमने उनको क्लियर कर दिया। अब इसके खिलाफ पूरे हरियाणा में आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री समय रहते इसको जल्दी से जल्दी इसको वापस लें।
तो ये हमारे साथ जुड़े थे, इसमें आपको पहले बता दें कि किस प्रकार से जो है एक नया टैक्स यहाँ पर आया और उस टैक्स के बारे में यहाँ पर बताया कि एसीडी, जी हाँ एसीडी का मतलब यहाँ पर बताया कि जो बिजली हरियाणा सरकार दूसरे प्रदेशों से या अन्य कहीं और से भी खरीदेगी तो इसका इंतजाम जो है उपभोक्ताओं के सिरे से ही निकाला जाएगा। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा कि करनाल से किस प्रकार यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और बिल को लेकर के जो चेतना उनके बीच में आई है, उन्होंने यहाँ पर आज इकट्ठे होकर के जो है ज्ञापन यहाँ पर दिया। हम नहीं चलने देंगे, ये सभी को लूटना चाहती है। ये बताओ ये कौन सा तरीका है? आगे बिजली खरीदनी, पहले पैसे इकट्ठे करने लगे जनता से। सरकार की क्या जिम्मेवारी? सरकार नाम की आज कोई चीज नहीं है, सरकार सिर्फ लूट रही है। ये देख रही है भी कहाँ से पैसा आना, ये तरीका निकालती है भी कहाँ से पैसा आना। ये जनता के पैसे लूट रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसके विरोध में सारे हरियाणा में आंदोलन होगा। इसके लिए चाहे हमें सड़कें भी जाम करने क्यों न पड़ी। तो सर मान लीजिए सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है इतना बड़ा है कि ये लूट का सनसनीखेज जो है आप लोगों ने खुलासा करा यहाँ एसीडी टैक्स को लेकर के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये है सरासर लूट। ये लूट करके ना तो ये बिजली खरीदना चाहते और ना इन्हें बिजली की कुछ कमी। जो सरकारी प्लांट है वो तो इन्होंने बंद कर रखे और ये प्राइवेट से बिजली खरीद के जनता को लूट रहे हैं। इन पैसों से ये खरीदते हैं विधायक, इन पैसों से ये तोड़ते हैं दूसरे प्रदेशों में सरकारें, इन पैसों से ये लड़ते हैं इलेक्शन। और आम जनता आज भूखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। पहले थोड़ी देर पहले हमारा एक भाई यहाँ बिल भरने आया था, 200 रुपए उसका बिल है, 700 रुपए टैक्स लगा दिया। और भाई वो ये तक कह के गया भाई कटोरा पकड़ लो और यहाँ ये बोल दो भी सरकार बस वोट लेने के लिए है, ये जनता का कोई काम करने के लिए नहीं। सरकार 3 गुना से ज्यादा हो गया। बिल्कुल, ये हम चंदा इकट्ठा करके फिर लाइट खुद खरीद लेंगे भाई, नहीं इनके बस की कोई बात। और ये जो हमारा हरियाणा का बिजली मंत्री है ये कहता है भी बिजली जो महकमा वो प्रॉफिट में जा रहा है। प्रॉफिट में अपने आप जाएगा जब आधा बिल और आधा टैक्स, 50% टैक्स लगा रहे हैं बिल का, जिसका 500 रुपया बिल है, 500 और 2 साथ में 1000 है, 500 और 2 1500 दो। ये सरासर सिद्धि लूट मचा रहे हैं। और ये लूट के खिलाफ पहले भी आवाज उठाई थी, वो किसानों का मसला था, हमारा खेती का मसला था, अभी ये पूरे हमारे प्रदेश का मसला है। आज भी आवाज बुलंद करेंगे, ये देश को हम लुटने नहीं देंगे। ये कारपोरेटों के हाथों में बेचना चाहते हैं, ये नहीं बेच सकते। ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये प्रत्येक जो उपभोक्ता के घर जो बिल आ रहा है 2 महीने बाद, तो हर 2 महीने बाद ये टैक्स देखो लग के आएगा। हर महीने बाद ये लग के आएगा। जो लाटू जलाता है घर में, जिसके घर में एक भी लाटू लगा हुआ है, ये उसके लिए टैक्स है, ना किसी एक वर्ग के लिए, ना किसी एक जाति के लिए है, ना किसान के लिए, ना मजदूर के, ना व्यापारी के। ये सभी वर्गों के लिए, जो भी घर में लाइट का यूज करता है उसके लिए ये जो गुंडा टैक्स है सभी के लिए है। तो आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से जो है आम उपभोक्ता को लेकर के यहाँ पर आज जो है विरोध यहाँ पर जताया। और बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है यहाँ पर एक उपभोक्ता यहाँ पर साथ जुड़े हुए हैं। आप उन्हीं से जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। एक ये कस्टमर आए हैं, इनका बिल आया 21,000 रुपया, 5,000 साथ में गुंडा टैक्स लगा दिया। बताओ ये 21,000 भरे के 5,000 भरे, इतना पैसा नहीं है किसी के पास। इनकी एक ही मनसा है कि ये बिल भरना बंद करें। और हमारे प्रधान जी ने पहले भी कह दिया भाई बिल्कुल लॉसमेंट करेंगे और गांव-गांव में ये बिल कराएंगे बंद भरना। और जो हमारा जनमन अमाउंट है वो तो लेना हो तो ले लें, नहीं लेना तो जो कनेक्शन काटने आएगा उसको बनाएंगे बंधक और बिल बंद भरना बंद करेंगे। ये पूरा जो मामला है ये भाई सुखविंदर सिंह जब बरसन में इनके संज्ञान में आया था और ये पूरी तरह से बता देंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये इस तरह के गुंडा टैक्स जो है ना ये बंद कर दो। देखिए हमने पहले भी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है, ठीक है, और आगे भी हमने असंध से शुरुआत की थी। हमको परसों पता लगा था इसके गुंडा टैक्स के बारे में और सभी जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना दिया, तालाबंदी कर दी थी एसडीओ ऑफिस में। और कल हमने मीटिंग की और इनको औलख साहब को भी बुलाया था और हमने तो आज ही यहाँ से इनको वीडियो डाल दी। सभी गांव में सवेरे जाके खुद किसान यूनियन की टीम जाएंगी, रिक्शा पे अनाउंसमेंट करेंगे। जब तक ये एसीडी चार्ज जो इन्होंने लगाए हैं ये बंद नहीं होंगे कोई बिल नहीं भरा जाएगा। तो ये बिल जो आप अभी यहाँ सुन रहे हैं कि ये अभी तरावड़ी से, आप बताएं आपके साथ हुआ क्या है? हाँ जी हमारा 21,000 बिल आया था वैसे और टैक्स लग रहा था 4500 रुपए। 4500। तो आप कहाँ के रहने वाले? तरावड़ी के, गीता कॉलोनी। तो आपका ये बिल कब आया? ये पिछले मंथ आया था, जो सब पिछला बिल आया था जो उसमें जुड़ा था ये।
तो आप यहाँ आए हैं आप? हाँ जी, मैं तो बस काम आया था। हाँ जी, अच्छा। मुझे यहाँ पता लगा भी ऐसे बात चल रही है, तो मैंने बताया हमारा भी ऐसे टैक्स जुड़ा साथ में। तो ये सभी वर्ग है ना जितने भी, जिसको पहले किसी ने इतना देखा नहीं, ये उनको कहते रहे, ये भी हमने आपसे एडवांस जो है ना वो पेमेंट करी। हमारा एक परसों एक संज्ञान में बात आई थी, ये पहले हमारे को उन्होंने गुमराह किया कि जिनका जो मान लो लोड है वो कम है और यूनिट ज्यादा आ रहे हैं, वो ज्यादा बिजली यूज कर रहा है, तो उसको ये हम एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं। तो हमारे पास एक हमारा कस्टमर आया, उसका 4.9 यानी कि 5 किलोवाट का कनेक्शन था और उसका 6,000 रुपये बिल आया और 1,000 रुपये उसको जो 1,026 रुपये ये जो है ये टैक्स लगा उसको, एसीडी चार्ज। तो उसके हमने जब बात की तो वो बोले नहीं जी ये तो आपसे एडवांस पैसे लेंगे और ये जो है हमें बिजली जो है इसकी खरीद करनी है। तो ऐसे ये तो सरकार मेरे ख्याल में भूखी नंगी होगी। अरे कटोरा पकड़ ले, वो जो रंजीत चौटाला है ना डिप्टी जो हमारा बिजली मंत्री, मुख्यमंत्री खट्टर साहब, आप कटोरा पकड़ो, इतनी भूख पड़ गई आपको। अरे जब बिजली बोर्ड घाटे में था तब भी ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया कि वो उन्होंने एडवांस किसी से पैसे लिए हों, और अब तो इनके ये मुनाफे में चल रहे हैं। 7-7 रुपए 8-8 रुपए यूनिट बिजली जो है वो अपना दे रहे हैं हमारे को, और अभी इनका पेट नहीं भरा। कहाँ तो सरकारें फ्री बिजली दे रही हैं और ये हमारे को जो है एडवांस में पैसे ले रहे हैं। तो इसका देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से जो है यहाँ किसानों का नेतृत्व में यहाँ पर एक शिष्टमंडल यहाँ नगर जो बिजली विभाग का यहाँ कार्यालय सेक्टर 12 करनाल में है, यहाँ पर पहुंचा था आज अपनी मांगों को लेकर के। मांग उनकी मुख्य मांग यही थी कि जो एसीडी यहाँ टैक्स लगाया गया प्रत्येक उपभोक्ता के बिलों के ऊपर, यहाँ अभी आपको यहाँ सुनवाया कि 2 यहाँ ऐसे कस्टमर, उनका भी यहाँ पर हमने जिक्र करा कि किस प्रकार एक भाई का जो है 21,000 का बिल आता है और 4500 रुपये उसके ऊपर जो है एसीडी जो टैक्स लगा दिया जाता है। इसी प्रकार जो यहाँ औलख सिंह थे उन्होंने भी यहाँ नई जानकारी दी कि एक भाई का जो है 200 रुपए का बिल आता है तो 900 रुपए यहाँ पर भरने के लिए आता है, 700 रुपए जो है एसीडी टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।